तो ये एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा पार्ट है। चौथा क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। यानी कि क्या लिखा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम का टेस्ट करके डिटरमाइन यानी कि पहचानिए, निश्चित कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, कौन से नंबर 11 से विभाज्य है, यानी कि 11 से कौन कौन से नंबर कट जाएंगे। तो क्या बताए थे रूल, 11 से कटने के लिए लास्ट से जो है पहले इवन प्लेस पे जो है डिजिट उनको ऐड कर लेते हैं, फिर ऑड प्लेस पे जो है, ठीक है, जैसे ये 5 और एक छोड़ के ये 4 ऐड कर लिए, कितना हो गया 9। इसका अंतर लेंगे, ये जो बचा है कौन सा 4 और 5 कितना जाएगा 9, इनका अंतर कितना आएगा 0। तो हो जाएगा क्या, ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। एक कोई और चेक कर लेते हैं, कौन सा कर दें, चलो ये वाला कर दें, बाकी सब तुम लोग करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर दाहिने तरफ से राइट साइड से यूनिट डिजिट से पहला फिर तीसरा, यही जो ऑड नंबर पे है ना, पहले नंबर पे तीसरे फिर पांचवे, ये क्या है ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7 9, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 1 15, और इसमें इनको ऐड कर लेते हैं 8 और 0 8 ही होगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 0। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर मान लो डिफरेंस 1 2 3 4 5 आता है तो डिविजिबल नहीं होगा। डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आना चाहिए, 0 आए या 11 यानी कि 11 है या 22 यानी कि 22, 0 11 22 33, ये अगर आता है डिफरेंस तो कट जाएगा 11 से, नहीं तो नहीं कटेगा। तो अगला वाला करो, चलो एसपी तुम बताओ, तू इधर ये वाला बताओ डिविजिबल होगा कि नहीं, कौन ये वाला, पहले ऑड प्लेस पे जो है हमको ऐड कर लो, नहीं होगा। देखो 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 7 कितना जगह 12, तो 11 और 12 का डिफरेंस 1 आएगा, 0 नहीं है ना, तो ये नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। बाकी कर लो सब। और दो क्वेश्चन है लिख लिए। पांचवा क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि क्या लिखा है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिजिट लिखना है इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह पे, जहाँ खाली जगह दिया, ठीक है। दो सवाल दिया ना, दोनों एक जगह खाली खाली है। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हर एक नंबर की जो खाली जगह है उसमें बड़े से बड़ा नंबर लिखना है और छोटे से छोटा नंबर, यानी कि 2 बार करना है। सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, ताकि इनसे जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो। अच्छा, कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए क्या जरूरी है, उनके डिजिट का सम यानी कि अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो अगर इनको हम जोड़ें, वो अगर 3 के पहाड़े में आए तो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। तो इनको हम ऐड कर लें, तो देखो 4, चलो ऐसे ऐड कर लेते हैं, ये मान लो यहाँ पे x है ना, ठीक, +6 +7 +2 +4 कितना हो जाएगा, x + x तो जुड़ेगा नहीं, है ना, ये जुड़ जाएंगे, 6 और 7 13 और 2 15 और 4 19, यही ना। अब बताओ इसमें बड़े से बड़ा नंबर क्या, हम सबसे बड़ा नंबर 9 ऐड कर सकते थे, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, 28 अगर हो जाएगा तो वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 27 आता है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर 8 जोड़ सकते हैं, है ना। अगर हम x की जगह पे 8 लिख दें तो 8 + 19 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, जो कि कट जाएगा 3 से, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स कितना आ गया 8, वही मतलब खाली जगह। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिजिट जो यहाँ रख सकते हैं वो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 पता चल गया। और स्मॉलेस्ट के लिए क्या चेक करना है, सबसे छोटा डिजिट क्या हो सकता है 0, है ना। अच्छा, इनको जोड़ने पर आ कितना रहा था 19 ना, देखो तो 19 कट रहा है 3 से, 3 6 18, एक तो ज्यादा पड़ रहा है ना। अगर हम 0 जोड़ेंगे तब भी नहीं कटेगा, तभी 19 ही होगा। इसका मतलब अगर हम 19 है
2 और ऐड कर दे तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 3 से बन जाए 21, तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 2 जो है छोटे से छोटा नंबर है जिसे हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 19 वही आएगा ना इनको जोड़ने पे, मान लो अगर ये x है, ठीक है, तो कम से कम क्या रख सकते हैं यहाँ 2 लिखना पड़ेगा कम से कम, तभी कटेगा। तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, जो कि कटेगा 3 से। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा 2, स्मॉलेस्ट डिजिट 2 जो हमें चाहिए वो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ 8 भर दो या 2 भर दो, है ना। चलो यहाँ लिख ही नहीं रहे, ठीक है, यहाँ लिखा है ना। समझ गए। अब अगला वाला चेक कर लोगे। चलो बताओ कितना होगा, यही बताओ हम कर रहे हैं। पहले इनको ऐड कर लेंगे, अंकों को ऐड करा जाए तो 4 + 7 + 6 + 5 + 2 और इसको मान लो कि x है ना, प्लस x, ये कितना हो जाएगा 11 और 6 17 होगा, 16 17 और 5 22 22 और 2 24 आता है 3 के टेबल में आता है ना। और अगर हम इसमें 9 लिख दें इसकी जगह पे, खाली जगह पे जो, तो 9 भी कटता है, तो 24 + 9 यानी कि 33 वो भी कटेगा ना 3 से, यानी कि यहाँ ग्रेटेस्ट डिजिट क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है। अच्छा 24 + x आ रहा है, 24 + 9 लिखेंगे जो कि 33 आएगा, ये भी कटेगा ना। यहाँ 9 हम लिख सकते हैं, ऐसे 9 लिख देंगे तब भी कटेगा। देखो इनको जब जोड़ोगे तो इन अंकों को जोड़ने पर आ रहा था कितना 24 और ये 9, 24 और 9 33, 3 से कटेगा ना, 3 11 ये 33, 11 3 33 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट डिजिट कितना हो जाएगा 9, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा। और अच्छा इनको ऐड करने 24 आ रहा था, अगर हम यहाँ 0 भी लिख दें तब भी कटेगा 3 से, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे तो 24 ये सब जोड़ रहे थे और 0 को भी जोड़ो तो 24 ही आएगा, 24 3 8 24 तब भी कटेगा। यानी कि यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट क्या रख सकते हैं 0, ठीक है। और इससे बड़ा कोई एक डिजिट रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, 24 + 3 अगर यहाँ 3 रख दें तब भी कटेगा, और कितना 6 रख दें तब भी कटेगा। और क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो सकता है 0 जो रख दें, ठीक है। इसी तरह ये भी है, यहाँ क्या है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि चलेगा राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह पे एक डिजिट लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हर एक में, ठीक है। सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11, ताकि वो ऐसा बन जाए कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, इधर लास्ट से एक एक डिजिट जोड़ते हैं, एक एक छोड़ के, है ना, ऐसे देखो 9 3 फिर इसको जोड़ेंगे, ये इसको छोड़ना है ना, फिर आगे है नहीं, फिर जो बचा है उसको इसको और इसको इस तरह से, तो चलो जोड़ लेते हैं। तो 9 + 3 है ना प्लस x, ये मान लो नहीं ये नहीं, अभी इसको यहाँ से जंप किए ना, +2 9 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। अब इनको ऐड करते हैं ना 8 और ये पता नहीं कितना, यानी कि x है ना, 8 + x + 9 कितना हो जाएगा 17, 8 9 17, 17 + x। अब इनका अंतर लें तो 0 आए या तो 11 आए, ठीक है। तो ऐसे 17 + x में से 14 माइनस करो कि कुछ ऐसा है, 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 0 रख दें तो भी 17 में से 14 घटाओगे 3 आएगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। अंतर लेते थे ना, डिफरेंस लेते थे, तो यहाँ x की जगह पे क्या रखें कि 11 आ जाए माइनस करने पे। देखो इसमें से घटाने 17 में से 14 घटाओगे 3 बचेगा, 3 में क्या जोड़ोगे कि 11 हो जाए 8, यानी कि अगर हम यहाँ 8 रख देते हैं 17 और 8 कितना हो जाएगा 17 हाँ रख दिए ना, 17 और 8 25, 25 में से घटा लो 14 11 बचेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे यहाँ लिख दे कितना कि ये 11 आ जाए, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये देखो x को यहीं रहने दो, इनको इधर फेंक दो, ऐसे हो जाएगा 11 - 14 है ना,
-14 इधर आएगा, +14 हो जाएगा, +17 कितना हो जाएगा? तो 11 और 14 हो जाएगा 25 - 17 कितना आ जाएगा? 11 8 आ जाए। देखो इतना कठिन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक एक डिजिट जोड़ लिए, एक एक छोड़ के बीच में, है ना, पहले को, तीसरे को और पांचवे को, जो कि जोड़ने 14 आया, फिर दूसरे को, चौथे को और छठवे को जोड़ लिए, जो कि 17 + x आया, है ना। अब ये देखो इनका अंतर लेते हैं ना, तो बड़े वाले में से छोटा घटाते हैं अंतर लेने के लिए, तो ये बड़ा नंबर है, अगर ये 0 भी होता है तो ये 17 रहेगा कि नहीं, 17 - 14 3 आएगा, जो कि कटेगा नहीं, यानी कि 11 आना चाहिए अंतर कम से कम। ठीक, 11 कब आएगा? 11 कब आएगा? 17 में से तुम 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। और 11 कब आएगा? जब ये 8 होता तो 3 बचा था, और 3 + 8 कितना होता? 11, यानी कि यहाँ x बराबर कितना आएगा? 8। यहाँ 8 होना चाहिए था, है ना। इसी तरह इसको करना है, चलो इसको करो।